हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बीएससी में जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें देखिए मैक्सिमा और मिनिमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर। उसमें से आपको पूछा जाएगा। देखिए फंक्शन दिया है 2ax² माइनस 3ax² माइनस ए वाई क्यू प्लस x² वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमको चेक कर रहा है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, डिस्कस करना है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको मान लेंगे क्वेश्चन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो डेल यू अपन डेल एक्स आ जाएगा। देखिए वाई का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान 1 हो जाएगा, और जिसमें वाई रहेगा वो यहाँ पे y है तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो डेल यू अपन डेल y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1। ठीक, अब देखिए डेल r का मान क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो होता है r का मान। ठीक है, तो डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर, यानी इसको जब एक्स के सापेक्ष पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट, तो आर का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वाई का डबल डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ वाई के सापेक्ष फिर से कर देंगे तो टी का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक्स का मान डेल स्क्वायर यू डेल एक्स, यानी डेल यू अपन डेल एक्स, इसके इसमें जब वाई के सापेक्ष कर देंगे हम डिफरेंशिएट, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए यक्स का मान आ जाएगा, यस का ना, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेल यू अपन डेल एक्स का मान 0 रखेंगे, डेल यू अपन डेल एक्स का मान 0 रखेंगे। ठीक है, डेल यू अपन डेल एक्स डेल यू अपन डेल वाई का मान 0 रखेंगे। तो ये देखिए पहला ये इसका मान जो है ये है। अब इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, वाई है, तो वाई का मान ले लेंगे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन का बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट में बन जाएगा 2a² एक्स माइनस 3x², ये लिख लेंगे। ठीक, तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा पार्ट नंबर बी में, y बराबर एक तो 0 हो जाएगा, यहाँ से y बराबर 0 और इतना बराबर 0 हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये दोनों के बराबर 0 है तो y बराबर 0 होगा, एक बार इतना के बराबर 0 तो y बराबर 0 और इतना के बराबर 0। ठीक, तो ये हमारा बी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या मान लेंगे, y बराबर एक बार 0 होगा और इतना बराबर 0 होगा। ठीक है, y बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो इसको पार्ट ए मान लेंगे, ये इसको पार्ट बी मान लिया। ठीक है, अब सेकेंड के स्क्वायर डेल यू अपन डेल वाई हमारा मान क्या था, ए था, इतना था। ठीक है, इतना को सॉल्व करेंगे और बट्टे में इतना ले लिए, फिर इसमें देखिए इसको फिर लेंगे, इसको लिख लिए, पार्ट बी और पार्ट ए बना लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन बी यानी पार्ट बी, y बराबर 0 अगर इसमें रखेंगे तो क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, y बराबर 0 रखेंगे तो देख लीजिए ये क्वेश्चन लिख लिए, y जहाँ जहाँ है वहाँ पे 0 रख दिए, यहाँ पे 0 रखे सब 0, यहाँ पे 0 तो सब 0। अब देखिए इतना क्वेश्चन बन गया, इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, तो x अब इतना और कोष्टक में इतना बराबर 0 है, तो एक तो x बराबर 0 होगा एंड इतना बराबर 0 होगा, तो इतना होगा। अब इसका क्या है कि फैक्टर कर देंगे। ठीक है, सेकेंड वाला का x² माइनस 3ax² प्लस 2a² बराबर 0 कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। क्या है, -3ax को क्या लिख सकते हैं, -2ax और -ax। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन, और इन दोनों में हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2a बचेगा, इन दोनों में माइनस का a कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2a। अब देखिए एक्स माइनस 2a एक्स माइनस 2a एक्स माइनस 2a लिख दिया, अब बचा कितना, एक्स माइनस ए बराबर 0। अब एक्स माइनस 2a बराबर 0 होगा और एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर 2a आ जाएगा, एक्स बराबर a आ जाएगा। हेंस हमारा जो एक्स का मान आया वो तो एक्स बराबर पहले आया था 0, यहाँ पे क्या आया था, एक तो एक्स बराबर 0 आया था। अब यहाँ पे हमारा क्या आया, एक्स का मान, एक्स का मान 2a आया, एक तो 2a आया, एक तो a आया, तो एक्स का मान 0 होगा तो y का मान 0,
यक्स का मान ए होगा तो वाई के मान 0 और 2a मान होगा यक्स का, तो ये वाई बराबर हम 0 कूट कर लिए, मान लिए वाई बराबर हमारा ऑलरेडी 0 है। ठीक, तो ये तो हमारा यक्स का मान है, तो 3 पॉइंट हम फाइंड कर लिए। ठीक, अब पार्ट ए नंबर जो ए हमारा है, पार्ट नंबर ए है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हम यक्स में जो क्वेश्चन ए है ध्यान से देख लीजिए, इसमें यदि हम यक्स से मल्टीप्लाई करें तो 2a, देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सिमिलर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में यक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 2 ये स्क्वायर यक्स बन जाएगा, 2a यक्स स्क्वायर कुछ कुछ मिल रहा है, तो चलिए गुणा करके लिखते हैं पार्ट बी में। ठीक, तो इन दोनों में बी से गुणा कर दिए और इक्वेशन सेकेंड है ये लिख दिए, और इसमें यक्स से गुणा कर दिए तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा और एक घट जाएगा और सेम लिख देंगे, ये जो बचा है उसको लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 3a और इसमें 2x मिल रहा है, ये बन गया फैक्टर। अब फर्स्ट इतना बराबर 0 होगा, इतना बराबर 0, तो यक्स बराबर प्लस वाई आएगा, एक बार माइनस वाई आएगा, यहाँ से यक्स बराबर 3a/2 आएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए y बराबर प्लस यक्स आया, देखियो वही बतिया है पलट दिए, y बराबर प्लस एक्स, y बराबर माइनस एक्स। अब इसको जो है कि कूट करेंगे हम पार्ट ए में, पीछे क्वेश्चन है ना जो पार्ट ए, कहाँ पे, इसमें हम पुट करेंगे यक्स बराबर कितना, यक्स बराबर एक बार y बराबर यक्स कूट करिए प्लस का, और y बराबर एक बार माइनस का यक्स कूट करिए। ठीक है, छोटा वाला क्वेश्चन में जिसमें यक्स नहीं है, तो इसमें देखिए इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, इसमें जो यक्स का मान आया है, यक्स का मान कितना आया है 2a बटे मतलब 3a/2 आया है, इसको हम पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या होगा, यक्स का मान 3a/2 पुट करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, एक तो प्लस का 1/2, एक तो माइनस का 1/2, यानी क्या यक्स का वैल्यू जब 3a/2 आया है तो एक y का वैल्यू आया प्लस का a/2, और जब यक्स का वैल्यू 3a/2 है तो एक बार माइनस का आया। ठीक, अब देखिए जो ये आया है ए वाला, इसको भी रखना पड़ेगा पार्ट नंबर ए में, तो यक्स बराबर एक बार हम y बराबर यक्स कूट कर रहे हैं पार्ट ए वाला में, पार्ट ए वाला में कूट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, ये देखिए 2x² इतना बनेगा, तो इतना हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, तो यक्स बराबर ए आया और यक्स बराबर a/2 आया। ठीक, अब देखिए हमारा जब यक्स बराबर ए है, चूंकि यक्स बराबर वाई है तो यक्स बराबर ए है तो वाई बराबर भी ए होगा, और यक्स बराबर a/2 तो ए भी सेम होगा। ठीक है, अब उसी इक्वेशन में पार्ट ए वाला में हम रखेंगे y बराबर माइनस का यक्स, तो सेम रहेगा, तो उसी क्वेश्चन में हम क्या रखेंगे, y बराबर माइनस का यक्स रखेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, बट y बराबर क्या है माइनस का यक्स है, तो इसमें हम और करके क्या से कर सकते हैं, यक्स बराबर माइनस का y हो सकता है, तो वही बतिया है, यक्स का वैल्यू a/2 होगा तो यक्स का मान -a/2, यक्स का मान a होगा तो y का मान -a। ठीक, ये हमारा पॉइंट निकल गया। अब देखिए डिस्कस करेंगे इस पे, हम चेक कैसे करते हैं उसको समझिए। ठीक है, तो r का मान और t का मान और यस का मान यहाँ पे पुट कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर रहे हैं 0,0 पे। ठीक है, 0,0 हमारा पॉइंट आया है तो उसको चेक करते हैं, अगर इसमें हम यक्स और y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, r का मान 0 आ जाएगा, इसमें भी यक्स y का मान 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी rt का मान 0 माइनस, इसमें यक्स और y का मान 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, केवल 2a² बचेगा। ठीक, जो कि माइनस का होता, तो माइनस का जब बचेगा वो क्या है, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 है, देन द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम एट पॉइंट, इतना लिख दीजिएगा, यानी फंक्शन जो है 0,0 पर ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ठीक है,
अगर मान लीजिए हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाता, ठीक ना, तो हम चेक करते कि आर टी माइनस यस स्क्वायर, ठीक है, इसको चेक करते। यदि आर टी का मान क्या होता, ग्रेटर देन यस होता, तब हमारा ग्रेटर देन यस होता, ठीक है, यानी पॉजिटिव होता है, तब हमारा जो फंक्शन होता वो क्या होता, मिनिमम होता, मिनिमम होता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अगर जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो ना ही मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा ना ही मैक्सिमा होगा, ना ही मिनिमा होगा, ठीक है। अगर वैल्यू माइनस में आ रहा है, यदि वैल्यू माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, यदि वैल्यू माइनस में आ रहा है तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, धन्यवाद।